एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जिसमें ना ही आपको कोई एग्जाम देना है, ना ही कोई इंटरव्यू होगा और ना ही आपका कोई फिजिकल टेस्ट होने वाला है। सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे की जाएगी। और सबसे अच्छी बात, ये गवर्नमेंट जॉब को आप एज अ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है। इस जॉब में मैक्सिमम आपका वर्क 5 घंटे तक का हो सकता है और मिनिमम आपका वर्क 4 घंटे तक का हो सकता है। सैलरी भी इसमें आपकी काफी बढ़िया होने वाली है। सो हाय गाइस, आई एम सुजाता चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी आई है जीडीएस के लिए, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें टोटल 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, यानी कि 3 पोस्ट के लिए ये हायर कर रहे हैं। मैं आगे कवर करूंगी कि कौन कौन से 3 पोस्ट है और तीनों पोस्ट के लिए सैलरी क्या डिसाइड करी गई है। टोटल जो जॉब वैकेंसी ओपन हुई है जीडीएस के लिए वो 21,413 जॉब वैकेंसी ओपन हुई है अक्रॉस इंडिया, यानी कि इंडिया के सभी स्टेट्स को मिलाकर। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करने वाले हो, मेक श्योर कि उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज काफी अच्छे से आती हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी और बंगाली आपको अच्छे से आनी चाहिए, और अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो या उत्तर प्रदेश से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए। इसका प्रॉपर चार्ट है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। इस चार्ट का डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और आपको ऑफिशियल इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि कौन से स्टेट के लिए कितने नंबर्स ऑफ वैकेंसी ओपन हुई है और कौन सी लैंग्वेज रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो। एंड इफ आई टॉक अबाउट एज, तो अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और 40 साल के अंदर तक के सारे लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो एज की लिमिट है वो 18 to 40 है, 18 से 40 साल। एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो या लैपटॉप से भी कर सकते हो या साइबर कैफे में जाके भी कर सकते हो। मैं आपको सिंपली आप अपने मोबाइल फोन से कैसे अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। कौन सी लिंक पे आपको जाना है, कैसे आपको फर्स्ट स्टेप करना है, फिर सेकंड कौन सा स्टेप होगा, ये सारा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, जो कि आगे मैं कवर करने वाली हूँ। एप्लीकेशन के डेट के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है वो 10th of February से ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 2025, और एंडिंग जो डेट है वो 3 मार्च तक का है। 3 मार्च 2025 से पहले आपको एप्लीकेशन कर देना है। अगर आप फीमेल है तो आपको एप्लीकेशन का 1 रुपया भी नहीं देना है, यानी कि फीमेल्स के लिए एप्लीकेशन 0 है, और SC ST वगैरह कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी फीस 0 है। अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो सिर्फ आपको 100 रुपीज एप्लीकेशन का फीस इसमें लगने वाला है। कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो बात कर लेते हैं 3 पोस्ट के बारे में जिसकी वैकेंसी आई हुई है। सो फर्स्ट है BPM, यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर। जो सेकंड है वो है ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एंड थर्ड है डाक सेवा के लिए। और अगर मैं BPM की बात करूं तो इसमें आपका प्रॉपर वर्क ऑफिस का ही होने वाला है। ऑफिस की सारी चीजों को हैंडल आउट करना, मैनेज करना, अकाउंट ओपन करना, कस्टमर का इंश्योरेंस की सारी चीजें देखना, ये आपका जॉब रोल हो सकता है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि ABPM की अगर मैं बात करूं तो ये पोस्ट आपका BPM के हेल्प के लिए बनाया गया है, यानी कि आपको BPM के पोस्ट में जो भी है उनको असिस्ट करना, उनकी हेल्प करना, एंड ऑल्सो आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, यानी कि डाक से रिलेटेड भी आपको कुछ सर्विसेज हैंडल आउट करनी पड़ सकती है ABPM में। और अगर मैं डाक सेवा पोस्ट की बात करूं तो इसमें भी आपको ऑफिस का वर्क देखना होगा, स्टेशनरी वगैरह सारी चीजें मैनेज करनी होगी ऑफिस के अंदर भी, इंडिया पोस्ट के अंदर, और बाहर की जितनी भी डिलीवरी, मेल डिलीवरी यानी कि जो डाक की डिलीवरी होगी वो भी आपको हैंडल आउट करनी होगी डाक सेवा के जॉब रोल में। सो आई होप कि जॉब पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई होगी। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सैलरी डिक्लेयर कर दी गई है पोस्ट के अकॉर्डिंगली। आप ये सैलरी स्लैब देख सकते हो। BPM की सैलरी 12 से 30 के अंदर हो सकती है, और ABPM और डाक सेवा की सैलरी 10,000 से लेके 25,000 के अराउंड हो सकती है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास आप है तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में 3 और क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपका रिक्वायर्ड होगा, साइकिलिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, और थर्ड में है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इसका मतलब है बेसिक आपके पास जीवन व्यतीत करने के लिए जो फैसिलिटीज होती है वो आपके पास होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, बट इसका मतलब काफी सिंपल है। टोटली आपको इस जॉब पे डिपेंड नहीं रहना है। ये जॉब को आप एज अ पार्ट टाइम ले सकते हो। आपके पास सेकंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए, जैसे कोई अगर खेती कर रहे हैं तो उनके पास खेती है, या फिर किसी के पास अगर अपना कोई बिजनेस है, बिजनेस के साथ भी वो ये काम को कर सकते हैं। ये इकलौता ऐसा गवर्नमेंट जॉब है जिसमें ऐसी फैसिलिटीज या रिक्वायरमेंट मांगी जाती है या बोली जाती है कि इस जॉब को आप एज अ पार्ट टाइम जॉब करो।
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन है कि आपको मैक्स टू मैक्स 5 घंटे का काम करना होगा एक दिन में और आपका काम मिनिमम 4 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। ये एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से करनी है, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। सिंपली सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड जैसे आप अपना जनरेट कर लेते हैं, अपनी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद सबसे पहले आपको अपना फोन नंबर देना है, उसको वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल फोन में। उसके बाद आपके स्कूल के एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली अपना नेम फिल आउट करना है। बाकी सारी डिटेल्स भी एज फॉलोड आपको सबमिट करनी है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म जैसे ही आप फिल कर लेते हो, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप फी पे करोगे। सिंपली एप्लीकेशन के ये सारे प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है। ये हो गया एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ सिलेक्शन का प्रोसेस कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी। तो जैसे ही आप अपने फॉर्म को फिल आउट कर देते हो, आपको वेट करना है मेरिट लिस्ट का। रिजल्ट के अकॉर्डिंगली एक मेरिट लिस्ट आउट होगा, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो डायरेक्टली आपके पास एसएमएस या कॉल के थ्रू आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डायरेक्टली आपको ज्वाइनिंग की डेट बता दी जाएगी और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस काफी सिंपल होने वाला है। इसमें कोई भी अदर टेस्ट या इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपकी ज्वाइनिंग होगी। आई होप कि इस जॉब वैकेंसी से रिलेटेड सारे डाउट आपके मैंने क्लियर किए हैं। यस, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट अगर आपको फिर भी आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू एंड अमेजिंग कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।